मेरा नाम पादरी फरमान नाज है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपके लिए कलाम खुदा में से एक हिस्सा इक़्तिबास पढ़ूँगा। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ो, आज का जो इक़्तिबास मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में से हमारे लिए पढ़ा गया, ये आपने बहुत दफ़ा पहले भी सुना होगा और बहुत सारे खादमुल दीन और बहुत सारे लोग जो हैं इस इक़्तिबास को सुन भी चुके हैं और इस पर जो है वो ब्रीफ भी कर चुके हैं। लेकिन आप सबकी हदायत और रहनुमाई के लिए एक दफ़ा फिर से मैं इस इक़्तिबास में से आपके लिए कुछ जो है वो नया लेकर आया हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदा, लारेब और ला तब्दील है। और जो ज़िंदा चीज़ है वो हमेशा कहीं ना कहीं हरकत करती रहती है और उसमें कुछ ना कुछ नया जो है वो होता रहता है। खुदा का कलाम जो ज़िंदा कलाम है, और वो इक़्तिबास जो हमारे लिए आज पढ़ा गया यूहन्ना 3:16, ये तकरीबन आलमोस्ट बाइबल मुक़द्दस की सबसे मशहूर वर्स समझी जाती है। और फिर इसके अलावा इसको जो मुफक्कर हैं, मुहद्दिस हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, वो इसको मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ टाइटल्स देते हैं। जैसे इस वर्स को यूहन्ना 3:16 इसको जो है बाइबल मुक़द्दस की महक भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा हिफ़्ज़ की जाने वाली आयत भी कहलाती है। इन सारे इक़्तिबासात के अंदर से एक इसको टाइटल और भी दिया जाता है। इस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को जो एक और शॉर्ट इक़्तिबास दिया जाता है वो ये है कि इसको मुख्तसर अंजील भी कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह इसको मुख्तसर अंजील का खिताब दिया गया है, लाइक ये बहुत छोटी आयत है यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ये मुख्तसर अंजील इसलिए इसको कहा जाता है, ये है तो मुख्तसर सी एक आयत, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा भेद जो है वो पिन्हा है। इसके अंदर कामिलियत का जो है, कामिल मोहब्बत का, कामिल कफारे का, कामिल निजात का एक मुकम्मल भेद पोशीदा है। इसलिए इसको मुख्तसर अंजील भी कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह लूका रसूल की अंजील में आसमान से फरिश्तों को भेजा गया और चरवाहों को एक पैगाम दिया गया कि देखो तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बशारत है। ये आयत जो देखने में और जो अपनी साख्त के लिहाज से एक छोटी आयत है, लेकिन इसके अंदर जो भेद पोशीदा है, जो मिस्ट्री पोशीदा है, वो बहुत बड़ी है। और वो जो भेद पोशीदा है वो ये है कि जो कोई इस पर यानी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी इनाम में पाएगा। इस भेद में और इस आयत में जो मेरे और आपके लिए एक खूबसूरत बात छुपी है, वो मेरी और आपकी मुकम्मल निजात और मसीह यीशु की हमारे लिए कामिल मोहब्बत छुपी है। ये वो मोहब्बत है जो बागे अदन में खुदा आदम के साथ दिखाया करता था। जब आदम खुदा से बातें किया करता था और आदम खुदा की रफाकत में रहा करता था, लेकिन एक फल खाने से जब उससे नाफरमानी हुई, जब उससे गुनाह सरजद हुआ, जब उसने ताबेदारी को, फरमाबरदारी को मलहूज़े खातर ना रखते हुए गुनाह कर दिया, तो वो खुदा की रफाकत से, खुदा की कुर्बत से, खुदा की नज़दीकी से जुदा हो गया और खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया। अब जब खुदा ने आदम को बागे अदन से बाहर कर दिया, तो अब खुदा का दिल जो है वो आदम के लिए धड़कना शुरू हो गया। अब खुदा उस धड़कते दिल के साथ आदम की दोबारा तलाश में निकलता है और खुदा अपनी मोहब्बत को जो है वो अपने बेटे के रूप में जाहिर करता है। वो आदम जिसकी रफाकत खुदा के साथ थी, वो आदम जिसकी कुर्बत खुदा के साथ थी, वो आदम जिसकी नजदीकी खुदा के साथ थी,
उस आदम को जब बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया, तो अब खुदा उस आदम को ढूंढने के लिए निकलता है। जब आदम को पैदा करता है, जब इंसान को पैदा करता है, तो उसको बागे अदन में रखता है जहां पर हर किस्म की आसाइश है। लेकिन जब अपने बेटे को पैदा करता है, जब यीशु मसीह को पैदा करता है, तो उसे जानवरों वाली जगह पर पैदा करता है। तो ये उसकी मोहब्बत की बहुत बड़ी मिसाल है कि इंसान को पैदा करके वो बागे अदन में रखता है, और जब अपने बेटे की बारी आती है तो उसे अस्तबल में रखता है। तो ये उसकी मोहब्बत की एक बड़ी मिसाल है जो उसने हमसे दिखाई। सो आज जब आदम गुनाह के अंदर है, और बाइबल ये फरमाती है, किताब मुकद्दस में यूं लिखा है कि हर शख्स ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम रहा। अब जब इंसान खुदा के जलाल से महरूम हो चुका है, अब जब इंसान गुनाह की दलदल में फंस चुका है, अब जब इंसान पर गुनाहों का जुआ आ चुका है, तो अब खुदा ने इंसान को उसके गुनाहों से निजात दिलाने के लिए एक बंदोबस्त किया है कि अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा है, ताकि हमें हमारे गुनाहों से वो छुटकारा दिला सके, ताकि हमें हमारी मायूसियों से निकाल सके, ताकि हमारी डूबती हुई कश्ती को जो है वो सहारा दे सके। और उसने हमारी डूबती हुई कश्ती को सहारा अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से दिया, और उसने कहा कि जाओ और उस पर ईमान लाओ, और जो कोई उस पर यानी मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराया जाता है। और ये बात और हमारी निजात का कामिल होना, उसके कफारे का पूरा होना इसी आयत के अंदर पिन्हा है कि उसने अपने बेटे को हमारी खातिर इस जमीन पर भेजा, ताकि वो अपनी जो सलीब है उसको हमारी खातिर रख दे, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर जाएं। यहां पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक स्कूल था, और वहां पर एक बच्चे को पनिशमेंट मिलनी थी। लेट आने पर एक बच्चे को पनिशमेंट मिलनी थी, और उस्ताद ने कहा कि आज के बाद जो भी लेट आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। और एक स्टूडेंट था जो हर रोज लेट आता था और उसको पनिशमेंट मिलती थी। हुआ क्या कि जब उस स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलने का वक्त आया और उसको स्टिक्स लगाई जानी थी, तो एक उसका दोस्त आया और उसने कहा अपने उस्ताद से कि इसकी जगह जो है वो मुझे सजा दे दी जाए, मुझे इसकी जगह स्टिक्स लगा दी जाए। तो अब हुआ क्या कि उसके उस्ताद ने उस एक लड़के की खातिर जिस पर सजा वाजिब थी, उसकी खातिर उस लड़के को सजा दी जो उसका दोस्त था। और मसीह यीशु जो है वो हमारा अच्छा दोस्त है, वो हमारा बड़ा भाई है, और उसने वो हक अदा किया, यानी वो सजा, वो गुनाह, वो मौत, वो फांसी जो हमारे लिए थी, मसीह यीशु ने हमें उससे साइड पर करके अपने आप को वहां पर हमारे लिए रख दिया, और उस सलीबी मौत को जो हमारे लिए थी अपने ऊपर लेकर उसने हमारी निजात का काम जो है वो मुकम्मल कर दिया। सो ये आयत मेरे और आपकी निजात के लिए है कि हम किस तरह मसीह की निजात में अपनी अबदी जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। और ये आयत पूरे मज़हब आलम को ये दावत देती है कि वो आए और मसीह की निजात के सबब से, मसीह की सलीब के सबब से, मसीह के कफारा के सबब से वो जो है हमेशा की जिंदगी को हासिल कर जाएं। सो मुझे और आपको आज ये ज़रूरत है कि अगर हम गुनाहों के अंदर हैं, अगर हम बुराइयों के अंदर हैं, और अगर हम यहां पर खड़े हैं और एक तरफ हमारे मौत है और दूसरी तरफ हमारी जिंदगी है, तो हमें यह फैसला करना है कि जिंदगी का जो बानी है, जिंदगी को जो पैदा करने वाला है, नूर का जो मालिक है वो यीशु मसीह है, और एक तरफ हलाकत है। अब फैसला हमें करना है कि हमें मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरना है, या फिर मसीह की सलीब को, मसीह के कफारा को रद्द करके हमें हलाकत में जाना है। नाउ चॉइस इज योर। फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप मसीह की सलीब पर ईमान लाकर, आप मसीह के बेटे को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरना चाहते हैं, या फिर आप हलाकत के फर्जंद कहलाना चाहते हैं। फैसला आप पर है। अगर आप उस मोड़ पर खड़े हैं कि जिसके एक तरफ तो हलाकत है और दूसरी तरफ जिंदगी है, तो आइए मैं आज आपको
कलाम खुदा के सबब से ये दावत देना चाहता हूँ कि अपने आप को खुदा के ताबे करें, उसके बेटे पर ईमान लाएं, उसकी सलीब पर ईमान लाएं, उसके कफारे पर ईमान लाएं, उसके जी उठने पर ईमान लाएं, उसकी मौत पर ईमान लाएं और फिर हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर जाएं। और अगर आप मसीह की सलीब को रद्द करते हैं, अगर आप मसीह के कफारे को रद्द करते हैं, तो याद रखिए गजब आप पर भड़क जाएगा, आप हलाकत के फर्जंद कहलाएंगे। सो मेरे और आपके लिए आज खुशी की बात यह है कि जिस तरह उन चरवाहों के लिए फरिश्ता ने यह कहा था कि तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बशारत है, सो मेरे और आपके लिए भी आज एक बड़ी निजात की बात है। और हमें वो निजात कैसे मिल सकती है? फक्त मसीह की सलीब को कबूल करने से और मसीह के कफारा को मानने से और मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से। सो अगर आपने अब तक मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अगर आपने अब तक मसीह को अपना आप नहीं दिया, अपने आप को मसीह के ताबे नहीं किया, तो ज़रूरी है आज इस सारे इक़्तिबास में से हमारे लिए जो अमली इतलाक़ है, जो मेरे और आपके लिए समझने की बात है कि जिस तरह आदम और हवा का टूटा हुआ रिश्ता खुदा ने अपने बेटे के सबब से बहाल कर दिया था और उसको वापस उस जगह पर ले आया और उस इख्तियार को जो उनसे छीन चुका था, बाप के साथ जो रफ़ाकत थी, उसको उसने दोबारा बहाल किया। सो अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी गुनाहों के सबब से मसख हो चुकी है, अगर आपका रिश्ता खुदा से टूट चुका है, अगर आप अपनी असल हालत को खो चुके हैं, तो आइए आप सबके लिए ये दावत है कि खुदा के कफारे पर और खुदा की सलीब पर ईमान ले आइए, ताकि आपकी वो हालत जो गुनाहों के सबब से मसख हो चुकी है और आपकी वो हालत जो ओरिजिनल हालत थी, उस हालत को आपने खो दिया है, अगर आप उस हालत में वापस आना चाहते हैं और उस बहाली में वापस आना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम पर और मसीह यीशु पर ईमान ले आइए और बपतिस्मा लेकर मसीह में शामिल हो जाइए। तो आपकी दोबारा मसख शुदा हालत जो है वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के सबब से ये गहरा फजल बख्शे कि हम मसीह पर ईमान लाकर अपनी खोई हुई हालत को दोबारा बहाल कर सकें। सो खुदावंद आप सबों को इस कलाम के सबब से बरकत बख्शे। आमीन।